मिडिल स्कूल का एक प्रिंसिपल जो बज़ाहिर एक शरीफ आदमी लगता है, अपनी डबल ज़िंदगी में इंतहाई गहराई में फंस जाता है कि जब उसका एक राज सामने आता है तो वो कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है जो आपके तसव्वुर से भी बाहर है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है? तो आइए इस धमाका खेज़ कहानी के सफ़र पर चलते हैं जो आपको आखिर तक अपनी गिरफ्त में लेकर रखेगी। ये कहानी है एक ऐसे मिडिल स्कूल प्रिंसिपल की जो अपनी ज़ाहरी शराफत के नकाब के पीछे एक ख़तरनाक राज छुपाए हुए है। बाहर से देखने पर वो एक महज़ब, दयानतदार और काबिल एहतराम शख्स मालूम होता है, मगर इसकी हकीकत इसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत से कहीं ज़्यादा पेचीदा और घिनौनी है। वो शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ख्वाहिशात की कैद में मुब्तला रहता है। वो कई औरतों से ताल्लुकात कायम करता है और इसमें उसे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, और इन औरतों में स्कूल टीचर भी शामिल है। उसका ताल्लुक़ बनाने का ये सिलसिला उस वक्त एक गैर मुतवक्का मोड़ लेता है जब एक दिन उसकी एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम जॉसलिन है उसे एक जानब ले जाकर एक ऐसा इंकशाफ करती है जो उसके लिए क़यामत बन जाता है। जॉसलिन जो एक मासूम और मोहब्बत करने वाली औरत है, क्रीबी एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी जमात की टीचर है। वो प्रिंसिपल को बताती है कि वो हामला है। ये खबर सुनकर प्रिंसिपल के चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने आप को खुश ज़ाहिर करने की भरपूर कोशिश करता है ताकि जॉसलिन को कुछ भी मालूम ना हो सके, लेकिन अंदर ही अंदर उसका वजूद खौफ और परेशानी से कांप रहा था। उसके जहन में एक के बाद एक ख्यालात तूफान की मानंद गर्दिश करने लगते हैं। ये खबर प्रिंसिपल के लिए सिर्फ एक जज्बाती झटका नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी की बुनियादों को हिला देने वाला वाक़या साबित होती है। वो जानता है कि अगर ये बात उसकी बीवी या उसकी दीगर गर्लफ्रेंड्स को मालूम हो गई तो ना सिर्फ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़तरे में होगी, बल्कि उसकी बज़ाहिर कामयाब नज़र आने वाली ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जॉसलिन जो खुद इस बात से बेखबर है कि प्रिंसिपल शादीशुदा है, इस बच्चे की आमद पर बेहद खुश है। वो अपनी ज़िंदगी को एक नई उम्मीद के साथ देख रही है और माँ बनने की ख्वाहिश में हर वक्त खोई रहती है। जब जॉसलिन खुशी खुशी अपने ख्वाबों की बात करती है, प्रिंसिपल अपने दिमाग में एक गहरी साजिश का ताना बाना बुनने लगता है। वो सोचता है कि अगर इस मामले को अभी ख़त्म ना किया गया तो ये उसकी ज़िंदगी को तबाही के दहाने पर ले आएगा। वो जॉसलिन से निजात हासिल करने का मंसूबा बनाने लगता है। प्रिंसिपल जो पहले ही अपने फ़ैसलों और अमाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाने वाले एक फ़ैसला कुन कदम की तरफ बढ़ता है। जॉसलिन की तरफ से हामला होने की खबर सुनने के बाद प्रिंसिपल का जहन खौफ और बेचैनी के भंवर में घूम रहा है। वो अपने रास्ते में मौजूद इस मसले को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इसी बेबसी और तारीकी में वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जिसे हम सिर्फ हिटमैन कहेंगे। प्रिंसिपल फ़ोन पर हिटमैन को सूरत हाल समझाता है और अपनी मखसूस चालाकी से मसले को एक मामूली काम की तरह पेश करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हिटमैन इसे कहता है कि मैं आपकी इस सारे मामले में क्या मदद कर सकता हूँ। प्रिंसिपल अंदर से तो खौफज़दा था, लेकिन वो हिटमैन को पुरसकून होकर जवाब देता है कि मैं जॉसलिन को ज़िंदा नहीं देखना चाहता, इसके लिए कुछ करो। हिटमैन ये करने की हामी भर लेता है और वो प्रिंसिपल से कहता है इस काम के लिए वो $2500 अप फ्रंट फीस कैश में लेगा। ये मुतालबा प्रिंसिपल के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर देता है, क्योंकि वो पब्लिक स्कूल सिस्टम में मुलाजमत करता है और उसकी माली हालत ऐसी नहीं कि वो फ़ौरन इतनी रकम का बंदोबस्त कर सके। लेकिन प्रिंसिपल जानता है कि उसके पास एक आखिरी रास्ता है। वो अपने स्कूल की डांस टीम के फंड रेजर से तकरीबन $2700 चुरा लेता है। ये रकम जो तलबा के ख्वाबों और मुस्तकबिल को संवारने के लिए थी, अब एक घिनौने मंसूबे की तकमील का ज़रिया बनने जा रही थी। प्रिंसिपल जल्दी इस रकम को एक बॉक्स में पैक करता है और इसे ओक्लाहोमा में रहने वाले हिटमैन को भेजने के लिए स्टोर की तरफ रवाना होता है। स्टोर का मुलाजिम प्रिंसिपल से कहता है कि वो इस पार्सल पर रिटर्न एड्रेस भी लिखें, लेकिन प्रिंसिपल अपना एड्रेस किसी सूरत नहीं लिखना चाहता था, तो इसलिए वो पार्सल पर रिटर्न के लिए अपने स्कूल का एड्रेस लिख देता है। स्कूल के एड्रेस वाली बात वीडियो में आगे जाकर बहुत अहम होने वाली है,
इसको ज़रा जहन में रखिएगा। प्रिंसिपल जो कुछ भी कर रहा था इस हवाले से जोसलिन को कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रिंसिपल चूंकि उसके हमला होने की खबर सुनने के बाद उसके साथ क्या करने जा रहा था ये सिर्फ प्रिंसिपल को ही मालूम था। जोसलिन एक माँ बनने की खुशियों में मगन थी। वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जा रही है जहाँ उसे बच्चे की पहली झलक देखने का बेताबी से इंतज़ार है। वो सोचना शुरू कर देती है कि कैसे वो दोनों मिलकर एक मिसाली ख़ानदान बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। लेकिन वो नहीं जानती कि उसके ख्वाबों की ताबीर की जगह एक भयानक साजिश ने ले ली है। प्रिंसिपल के फैसले, उसकी चालाकियाँ और उसकी बेरहमी एक ऐसी तबाही के बीज बो रहे हैं जिसका फल सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और दुख होगा। अब ये कहानी एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। चंद हफ्तों की मंसूबाबंदी और एक शातिर दिमाग की चालाकियों के बाद प्रिंसिपल ने अपने अंजाम को टालने के लिए वो इकदाम उठा लिया जो उसके बुज़दिलाना किरदार की इंतहा को ज़ाहिर करता है। वो बच नहीं सकेगा इस इकदाम के बावजूद। देखते रहें। हिटमैन जो ओक्लाहोमा में अपनी गैर वाज़ेह और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था, प्रिंसिपल के शैतानी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए सेंट लुइस पहुंचता है। वो ग्रेहाउंड बस से सफ़र करता है क्योंकि उसका ये सफ़र नहायत खामोशी और नज़र से बचकर होने वाला है। प्रिंसिपल जो इस साजिश के मास्टरमाइंड के तौर पर खुद को महफूज रखना चाहता है, हिटमैन से एक खुफिया मुलाकात करता है और उसे अपनी कार और जोसलिन के अपार्टमेंट की चाबियां देता है। इन दोनों की ये मुलाकात ऐसी थी जैसे वो दोनों किसी कारोबारी लेन देन में मसरूफ हों। हिटमैन जिसका ज़मीर शायद पहले ही सो चुका था, बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने काम को अंजाम देने की तैयारी करता है। अगली सुबह प्रिंसिपल एक ट्रेन के जरिए सेंट लुइस से सीधा शिकागो चला जाता है। दूसरी तरफ हिटमैन प्रिंसिपल की कार में जोसलिन के अपार्टमेंट की तरफ रवाना होता है। वो अपार्टमेंट की इमारत में बगैर किसी मज़ाहमत के दाखिल हो जाता है क्योंकि जोसलिन को कभी ये ख्याल आया ही नहीं था कि उसके अपार्टमेंट की चाबी उसके कत्ल की साजिश में इस्तेमाल होगी, और वो भी उसके किसी अपने के हाथों। हिटमैन खामोशी से अपार्टमेंट के अंदर जाता है, अपने कदमों को इतना हल्का रखता है कि कोई आवाज़ नहीं आती। बेडरूम में दाखिल होकर जोसलिन को गहरी नींद में पाता है। फिर हिटमैन अपने साथ लाई हुई बंदूक निकालता है और जोसलिन पर गोलियां चलाकर उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर देता है। ये अमल सिर्फ जोसलिन की ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि वो तमाम उम्मीदें, खुशियाँ और ख्वाब भी मिट गए जो उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए देखे थे। हिटमैन प्रिंसिपल की कार में वापस निकल जाता है जैसे ये सब कुछ उसके लिए एक आम सा काम था। उसको कोई नदामत नहीं थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये साजिश, ये कत्ल और ये बुज़दिलाना अमल क्या हमेशा के लिए छुपे रहेंगे या कुदरत के इंसाफ का पहिया घूमेगा और इन दोनों को इनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी? हमारे साथ रहें, आपको बताते हैं। हिटमैन शिकागो में प्रिंसिपल को फ़ोन करता है और कहता है कि काम हो गया है। प्रिंसिपल फौरी तौर पर सेंट लुइस वापस आता है और सीधा जोसलिन के घर जाता है। जब वो उसके घर जाता है तो वहाँ पर जोसलिन उसको मुर्दा हालत में मिलती है, जिस पर वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि इस घर में क्या हुआ है। यानी वो बताता है कि जोसलिन घर में मुर्दा हालत में है। वो ऐसा जाहिर करता है कि उसको ये सारा कुछ देख के बहुत बड़ा झटका लगा है। पुलिस जोसलिन के घर तहकीकात के लिए आती है और शक होने पर वो प्रिंसिपल को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। दौरान इंटरव्यू प्रिंसिपल पुलिस वालों से कहता है कि उसे एक कॉल करनी है, इसके लिए उसको तन्हाई चाहिए, जिस पर पुलिस वाले कमरा छोड़कर चले जाते हैं। फिर प्रिंसिपल अपनी बीवी को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उसके दोस्त हिटमैन से मिले जो कि एक करीबी स्टेशन पर मौजूद है और उसको मेरी गाड़ी की अजाफी चाबियां दे ताकि वो प्रिंसिपल की जो गाड़ी है उसको एक जगह से हटा सके। वो गाड़ी कहाँ है आपको बताते हैं। जोसलिन को दूसरे जहाँ पहुँचाने के बाद प्रिंसिपल की गाड़ी अभी भी जोसलिन के अपार्टमेंट के करीब ही थी। जब हिटमैन कार मुंतकिल करने के लिए जाता है तो उस वक्त भी पुलिस जाए वक़ूआ पर तफ्तीश कर रही थी। जब पुलिस एक गैर मुतल्लका शख्स को क्राइम सीन से कार मुंतकिल करते हुए देखती है
तो उनको ये सब बड़ा मशकूक सा लगता है। पुलिस फौरी तौर पे हिटमैन को हिरासत में ले लेती है और उससे तफ्तीश का आगाज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस इलाके में मौजूद सीसीटीवी फुटेजेस का भी बारीक बेनी से जायजा लेती है और जल्द ही एक इंतहाई अहम सबूत उनके हाथ लग जाता है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर प्रिंसिपल की गाड़ी जोसलिन के घर के करीब खड़ी देखी जा सकती थी। इस इंकशाफ ने शक के दायरे को मजीद तंग कर दिया। मजीद छानबीन के दौरान पुलिस ने प्रिंसिपल और हिटमैन के फ़ोन का तज्जिया किया, जहां उन्हें हैरानकुन और मुजरमाना नौयत के मैसेजेस मिले। इन पैगामात में जोसलिन को दूसरे जहां पहुंचाने के मंसूबे की तफसीलात थीं, जो कि इन दोनों की शातराना साजिश को अया कर रही थीं। सबसे फैसला कुन सबूत वो भी था जो माली लेन देन के जरिए मंजर आम पर आया। पुलिस को हिटमैन को दी जाने वाली रकम की वापसी की मालूमात मिली और चौंका देने वाली बात यह थी कि उसका पता मिडिल स्कूल से जुड़ा हुआ था, जो प्रिंसिपल की शनाख्त को नाकाबिले इनकार तौर पर जुर्म से जोड़ रहा था। जैसा कि हमने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि स्टोर के मुलाजिम ने प्रिंसिपल को कहा था कि पार्सल पर वापसी का एड्रेस लिख दे, और प्रिंसिपल ने उस पर स्कूल का एड्रेस लिख दिया था। यानी वो सबूत भी जो उसने पार्सल उसको भिजवाया था, उसका एड्रेस भी इसको कनेक्ट कर रहे थे। इन तमाम सबूतों के साथ पुलिस ने बिला तखीर कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल और हिटमैन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, और जब इन दोनों से तफ्तीश की गई तो दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। इन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का इल्ज़ाम आयद किया गया। अदालत में जुर्म की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये कहानी सिर्फ एक हलाकत की साजिश नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की पस्ती, लालच और झूठ के नताइज का आईना है। प्रिंसिपल और हिटमैन अपनी चालाकियों से बच न सके और इंसाफ का पहिया घूमकर उनके हर गुनाह को बेनकाब कर गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी राज हमेशा छुपा नहीं रह सकता और हर अमल का अंजाम कुदरत के फैसले से जुड़ा होता है।